8. रात के 12:08 हो रहे थे। वेदांत अभी भी उस कैबिन में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि उनके साथ हुआ क्या ये। पहले तो वो फूड कोर्ट में थे, अचानक से वो वल्चर मैन आता और उन पर हमला करता है। और वेदा मरते नहीं है बल्कि वापस से कैबिन में आ जाते हैं। कहीं उस रुद्राक्ष माला की वजह से तो नहीं, कहीं वो चाह कर भी वेदा को मार तो नहीं पा रहा। वेदांत उठते हैं, मेज पर टॉर्च रखी हुई थी, उसे उठाते हैं और बाहर निकलते हैं। वेदा को अब थोड़ा सा डर लग रहा था। वो टॉर्च लेकर मॉल के गलियारों में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। चारों ओर गूंजती आवाजें, पुराने बोर्ड झूल रहे थे, पंखे बंद है लेकिन घूमने की आवाज आ रही थी कि तभी अचानक दूर उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, उम्र करीबन 8 साल। उसका चेहरा अधूरे अंधेरे में छिपा हुआ था। वो अपने मुंह पर हाथ रखे हुए था, जैसे कि अपना मुंह छुपाना चाहता हो। वो वेदा को देखकर भागने लगा। वेदा उसे रोकते हैं। रुको, तुम कौन हो और इस वक्त यहां पर क्या कर रहे हो? बच्चा भागता जा रहा था। गूंजते पैरों की आवाज मॉल में फैल रही थी। वेदा उसके पीछे दौड़ते हैं। वो बच्चा उस मॉल के टॉय स्टोर में घुस गया, जहां पर टंगी पुरानी गुड़ियां, रबड़ के खिलौने और दीवार पर टेढ़ा लटका हुआ आईना था। वेदा उसे ढूंढ रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था। टॉर्च हवा घुमाते हुए बस उस बच्चे की तलाश में थे। उन्हें बच्चा दिखाई दिया। वो उस आईने के सामने खड़ा था। आईने में बच्चा वैसा नहीं था बल्कि एक डरावने रूप में था। चेहरा झुलसा हुआ था और थोड़ा सा गिद्ध जैसा लग रहा था, जैसे उसने खुद को जलाया हो या फिर किसी और ने उसे जलाया हो। आंखें खाली थी और होंठ टेढ़े। वेदा जैसे उसकी ओर बढ़े, बच्चा वहां से भाग गया और अचानक से उस आईने पर लिखा आया, वो मुझ पर हंसे इसलिए मैंने खुद को जला दिया। वेदांत ये देखकर धीरे से बुदबुदाते हैं। ये बच्चा शायद शिकार था किसी बुरी घटना का। क्या यही है इसका अतीत? वो बच्चे को यहां वहां ढूंढते रहते हैं और जब बच्चा नहीं मिलता तो वो नीचे जाने का सोचते हैं। वो सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे कि अचानक पीछे से जोर से आवाज आई। ये वही वल्चर मैन था, एक विकृत परछाई, चेहरे पर गिद्ध का नकाब। वो हंसता है। वेदांत भागते हैं। इस बार उन्हें एक क्लू भी मिला था, एक फटी हुई किताब का पन्ना। वो उसे लेकर भाग रहे थे। वो वल्चर मैन वेदा पर हमला कर देता है। वेदा उससे लड़ने की कोशिश करते हैं पर वेदा हार जाते हैं और एक झटके से फिर वहीं उठते हैं। वक्त हो रहा था 12:08। ये एक टाइम लूप की तरह था, पसीने से लथपथ। अब वो डरते नहीं, अब वो जानना चाहते हैं। उनके सामने वही पन्ना रखा हुआ था। वेदा उसे उठाते हैं और खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो किसी कुंडली की तरह लग रहा है, किसी शायद बाबा ने लिखा है। पिछले जन्म में तूने गिद्ध को जलाकर खाया था, इसलिए अभिशाप तुझ पर है। राख रगड़ो, माफी मांगो, शुद्ध जल चढ़ाओ, तभी तुम ठीक हो पाओगे और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। वेदा जैसे पढ़ते हैं, एक पुरानी हंसी का फ्लैशबैक उन्हें सुनाई देता है, जैसे कई बच्चे जोर जोर से हंस रहे हों और किसी के रोने की मध्यम आवाज गूंज रही थी। वेदा फ्लैशलाइट लेकर वापस से उठते हैं और कैबिन से बाहर निकलते हैं। ये मॉल अब उन्हें एक जीवित प्राणी की तरह महसूस हो रहा था। हर कोना उस बच्चों की यादों से लिपटा हुआ था। फिर से उन्हें वही बच्चा दौड़ता हुआ दिखाई दिया, अपने मुंह पर हाथ रखे। उसकी सिसकियां अब जरा ज्यादा सुनाई दे रही थी। वेदा उसका पीछा करते करते एक अलग सी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था। वेदा उसे पढ़ते हैं और सोचने लग जाते हैं। 4 बच्चे एक लड़के को गिद्ध कहकर खींच रहे हैं। उसका चेहरा विकृत है, हाथ झुके हुए और शरीर बेहद दुबला। और ये क्या लिखा है? वो बहुत दर्द में है पर उड़ना चाहता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो ये श्राप नहीं, सिर्फ बदला है और एक दर्दनाक चक्र। वेदा आगे बढ़े और अब एक खाली ऑडिटोरियम में पहुंच गए।
वहाँ एक पुरानी माइक स्टैंड, टूटी कुर्सी और मंच पर एक स्लाइड प्रोजेक्टर रखा हुआ था, जो वेदा के वहां पर आते ही अपने आप चालू हो गया। प्रोजेक्टर पर चलने लगती है कुछ स्लाइड्स। राघव की स्कूल की फोटो। राघव, वही बच्चा, वो बच्चा बाकियों से दूर खड़ा और उसके चेहरे को मिटाया गया था। अगली स्लाइड में कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसके अगले स्लाइड में लिखा हुआ था, मैं शराब नहीं हूं, मैं परिणाम हूं। वेदा आगे की स्लाइड देखने ही वाले होते हैं कि तभी जोरदार फुंकार आती है, दीवारें कांपने लग जाती है। वल्चर मैन वापस आ जाता है। अब उसका रूप और भी ज्यादा विकृत हो गया था, जैसे दर्द से भर गया हो। वेदा भागते हैं, उनकी टॉर्च फ्लिकर करने लग जाती है। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ पर बस तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूं। क्या क्या तुम राघव हो या राघव से अलग? वेदा भागते हुए पूछते हैं। वल्चर मैन कोई जवाब नहीं देता, सीधा हमला करता है। वेदा जमीन पर गिरते और उठ जाते हैं, फिर से अपने कैबिन में। वक्त हो रहा था 12:08। ये एक टाइम लूप की तरह था जिसमें वेदा फंस चुके थे, पर अब वेदा के पास कुछ और चीजें थी। एक फोटो उस बच्चे की जिस पर चेहरा मिटाया गया था और पीछे स्कूल का नाम लिखा था, शास्त्री बाल विद्यालय। छोटी बेलनकार राख की डब्बी जिस पर गिद्ध का चिन्ह बना हुआ था और एक डेस्क पर लिखा हुआ था शब्द, बचाओ मत समझो। वेदा काफी उलझन में थे। वो धीरे ही खुद से कहते हैं, अब ये लड़ाई नहीं, समझ का रास्ता है। अगर मैं राघव की पूरी कहानी जान गया तो शायद ये लूप टूट जाएगा। वेदा की मुट्ठी बंद थी, जैसे वो गिरे थे वैसे की वैसी, पर इस बार उनकी मुट्ठी में अब की बार कुछ था जो पहले नहीं था। वेदा अपनी मुट्ठी खोलते, उसमें कागज था जैसे कोई मेडिकल रिपोर्ट हो। वेदा उसे पढ़ना शुरू करते। राघव शास्त्री, उम्र 10, मेडिकल स्टेटस फेशियल डिफॉर्मिटी, मसल अंडर ग्रोथ, स्पीच इम्पेयरमेंट, इलाज नो नॉन क्योर, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट रिडिकुल, रिकमेंडेशन स्पेशल केयर एंड आइसोलेशन। वेदा चुप हो जाते हैं, उनकी सांसें गहरी हो गई। उनके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि दया थी। वेदा फिर से टॉर्च उठाकर बाहर निकलते हैं। वक्त 12:08 ही हो रहे थे। हर बार की तरह मॉल वैसा ही था, पर इस बार कुछ और उन्हें महसूस हो रहा था, दबाव, जैसे कि वो निगरानी में है। एक बार फिर वही बच्चा दौड़ता हुआ दिखाई दिया। इस बार वो बच्चा रुकता है। उसके चेहरे पर तो हाथ था, पर जैसे वो कहना चाहता था कि मुझे यहां से बाहर निकालो। वेदा उसके पीछे पीछे दौड़ते। बच्चा फिर से भागा। बच्चे के गिरते कदमों के निशान धूल में उभरते जाते हैं, जो मॉल के सबसे पुराने हिस्से में ले जाते हैं। वेदा उस जगह पहुंचते हैं जहां दीवार पर लिखा हुआ था, वो बच नहीं पाया इसलिए मैं बना। अचानक से फिर वही आवाज आती। वेदा पीछे पलटते हैं। वल्चर मैन अब और भी ज्यादा विकराल हो चुका था। उसकी आंखें जलती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे हर उस मजाक, हर उस ताने और तकलीफ से बनी हो। वो राघव था जो वल्चर मैन बन चुका था। वेदा भागते हुए उससे कहते हैं, राघव, मैं जानता हूं तुम यही हो, तुम राघव हो। सुनो, तुम्हारा बाल रूप यहां से निकलना चाहता है, पर तुम उसे बाहर नहीं जाने दे रहे हो। मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूं। वल्चर मैन और जोर से चीखता है। मॉल की छत कांपने लग जाती है। वेदा दौड़ते जाते हैं, पर वल्चर मैन उन्हें पकड़ लेता है और फिर से वो कैबिन में पहुंच जाते। वक्त 12:08 ही हो रहे थे। वेदा को लग रहा था कि वो उन्हें मार नहीं पा रहा, इसलिए जैसे उन्हें मारने वाला होता है वो वापिस से वहीं पर आ जाते जहां पर वो पहले थे। शायद उनकी शक्तियों की वजह से, या इस रुद्राक्ष माला की वजह से, या उनके यंत्र की वजह से वो वल्चर मैन उन्हें मारना चाहता है। और शायद जो भी यहां पर रुके थे, जो भी यहां पर आए थे, वो जैसे उसकी बैक स्टोरी में देखने लगते हैं, वल्चर मैन उन्हें मार देता है। पर वेदा को नहीं मार पा रहा, इसलिए बार बार वेदा इसी कैबिन में आ जा रहे हैं। वेदा अपनी आंखें खोल कर देखते तो सामने दीवार पर लिखा हुआ था, कैबिन में ही रहो। वेदा गहरी सांस लेते